इस वक्त मेरी मौजूदगी पटना जंक्शन पे है और कुछ ही पल में मॉक ड्रिल की जो घोषणा हुई थी वो होने वाली है। यानी अगर हम कुछ ही पलों की बात करें तो ये पूरा पटना जो है वो अंधकार में डूब जाएगा। यानी 4 से 5 मिनट के अंदर पूरा पटना अंधकार हो जाएगा और यहाँ जितने भी लाइटें जल रही है, बिजलियाँ हैं, वो गुल हो जाएगी। दरअसल ये मॉक ड्रिल जो है 15 मिनट का रखा गया है और इस मॉक ड्रिल के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये सरकार के पूर्व कहते हैं उसको कि सतर्कता बरतना, वो उसके लिए ये मॉक ड्रिल अपनाया जा रहा है, किया जा रहा है। पटना जंक्शन पे इस वक्त हर जगह आप देख सकते हैं कि किस तरह से चकाचौंध है, लेकिन कुछ ही पलों में ये बिजली गुल होने वाली है और 15 मिनट तक यानी 7:15 तक बिल्कुल अंधेरा रहेगा। और जो पटना के प्रशासनिक लोग हैं, इसमें जो लगे हुए लोग हैं, वो अपने अपने स्तर से इस तरह से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसके साथ हम आपको बता दें कि पटना सहित 6 जिलों में इस तरह के मॉक ड्रिल किए जा रहे हैं। यानी 7 बजे इन 6 जिलों में बिजली गुल होगी। उसमें पटना है, किशनगंज है, बेगूसराय है, पूर्णिया है, अररिया है, कटिहार भी है। इन 5 जिलों में इस तरह की स्थिति होगी और आपदा से बचने के लिए ये मॉक ड्रिल किया जाना तय हुआ है। कुछ लोग हैं यहाँ जिनसे हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे। अभी 3 मिनट और बाकी है। 3 मिनट के बाद ये पूरी जो चकाचौंध दिखाई दे रही होगी आपको, ये बिल्कुल अंधकार में डूब जाएगा और प्रशासनिक जो अधिकारी हैं या जो प्रशासन के लोग हैं वो मुस्तैद हो जाएंगे, चौकस हो जाएंगे। हर जगह गाड़ी रुक जाएगी। देखिए सायरन जो है वो बजा दिया गया है, सायरन बज गया है और इसके बाद ही अंधेरा छाने वाला है। सायरन के साथ ही ये पूरा पटना अंधकार में डूब जाएगा। तो चलिए कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं और उसके बाद विशेष हम जानकारी आपको देते हैं। देखा जा सकता है कि किस तरह से हनुमान मंदिर की जो बिजली है वो गुल हो चुकी है। हर जगह अंधकार हो रहा है। कुछ लाइटें जो हैं अभी जल रही हैं, लेकिन कुछ ही पलों में ये भी पूर्ण रूपेण इसको बंद कर दिया जाएगा। यहाँ तक की स्थिति है कि खिड़कियाँ और दरवाजे, घर के दरवाजे भी जो हैं वो पर्दे लगा दिए जाएंगे। घर में भी अगर कहीं कोई बत्ती जल रही है तो उसे भी बंद कर दिया जाएगा। आपदा से बचने के लिए अचानक से कोई हमला होता है और उस वक्त जो स्थिति बनती है, पैनिक ना हो जाए और ज़्यादा कोई जो है हताहत ना हो, इसके लिए ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है। कई दिनों से इस तरह की सूचना आ रही थी और इस सूचना के बाद आज का जो दिन है वो बताया गया था कि 7 बजे से 7:15 तक जो है इस तरह की स्थिति बनेगी और ये मॉक ड्रिल किया जाएगा। आप देख सकते हैं आसमान में भी हवाई जहाज जो है वो उनके तरफ से निगरानी बरती जा रही है, हवाई निगरानी भी बरती जा रही है। और जितने भी, चाहे वो सेना के हो, एयरफोर्स के हो या फिर और कहीं से लोग हों, हर जगह से ये बरती जा रही है। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह का ब्लैक आउट हुआ है और कैसे ये स्थिति बनते दिख रही है। ये भाई आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग यूपी से, आजमगढ़ से हैं। हाँ। भाई ब्लैक आउट हुआ है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? हाँ सही, आगे के लिए ऐसा। आगे के लिए सही। हाँ। तो क्या मतलब इससे कोई पैनिक स्थिति बन रही है? नहीं, ऐसा कुछ डर वगैरह है? नहीं, डर वगैरह नहीं। मतलब इससे क्या फायदे हैं आप जानते हैं? नहीं पता है आपको है जानकारी? मेरे को नहीं है पता सर, क्या आप चीज बता का सकती है मैडम? इसमें हम लोग को अंधेरे में भी रहने का आदत हो जाएगी और सब कुछ करने की आदत हो जाएगी। युद्ध वगैरह होगा तो उससे लड़ने का भी, किसी दुश्मन से लड़ने का भी ये हो जाएगा, शंका हो रहेगा तो निपट सकेंगे।
देखिए बिल्कुल इनका भी कहना जायज है कि अंधेरे की आदत होगी, लेकिन ये आदत जो है वो कुछ ही पल के लिए है। जैसे होता क्या है कि जब भी कहीं जो दुश्मन देश है या कहीं से हमला होता है, तो वैसी स्थिति में उनके जो रडार हैं या उनके जो दिखाई देने वाले चीज़ हैं कि वहाँ से वो देखें ना और वहाँ से वो कोई ट्रिगर ना करें, इस वजह से अंधेरा भी कर दिया जाता है। चूँकि युद्ध के दौरान ही कई बार ये देखा जा चुका है कि परिस्थितियाँ कैसे तब्दील होती है। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। आपको पता है कि ये मॉक ड्रिल क्या है? नहीं, इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है। ऐसा लगता है कि कोई हमला होने वाला है, जैसे लॉकडाउन में उस समय जिस समय ऑपरेशन सिंदूर चला था, जी। जब ब्लैकआउट किया गया था, वैसे पूरे ब्लैकआउट कर दिया गया है पूरे पटना को। जैसे लग रहा है जब मिसाइल गिरने वाला है, हमला होने वाला है, वैसे लग रहा है। बिल्कुल हर जगह हाँ, सायरन। बिल्कुल बिल्कुल हर जगह सायरन बज रहा है। और क्या बताएं, इतना कभी अंधेरा हुआ नहीं था पटना जितना आज अंधेरा हो चुका है। कुछ लाइटें हैं जो जल रही है, क्या आप बता सकते हैं कुछ? नहीं, देश को हमारे ये मैसेज दिया जा रहा है कि अभी जो हमारे साथ जो आपदा जो जुड़ रही है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जो अभी जो उनकी गाड़ी में काफिला में 60, 70, 80 गाड़ी चल रही थी, और अभी के माने में देखा जाए अगर जहां तो प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में मात्र 2 गाड़ियां चल रही है, और ये ब्लैकआउट करना ये मैसेज दे रही है और हमारे जनता को ये दिखाना चाह रहा है कि कोई बड़ा संकट आने वाला है, कोई बड़ा आपदा आने वाला है, तो आप लोग घबराएं नहीं, हम लोग संभाल रहे हैं। ये मैसेज देना हो रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री को। और बहुत बड़ा कोई आपदा आने वाला है, इस वजह से बार बार हर एक चीज़ हर एक तरीके से मैसेज दिया जा रहा है। कभी पेट्रोल डीजल लेकर के, कभी सोना का मांग लेकर के, तो कभी चांदी का मांग लेकर के, तो कभी खाने वाले तेल में, खाने वाले सामान में कम खाना पीना शोषण करने के लिए। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें सरकार जताना चाह रही है कि आप लोग थोड़ा घबराएं नहीं, बस यही मैसेज देना सरकार चाह रही है हमें। क्या है इसका भविष्य, क्या है, किस तरह से देखते हैं? जैसे कि मॉक ड्रिल इन्होंने बताई, मैं आपसे ये बताना चाहूँगा, मॉक ड्रिल का मतलब ये होता है कि हम किसी भी परिस्थिति में तैयार हैं कि नहीं हैं, उसको मॉक ड्रिल कहते हैं। इसलिए होता है कि हम इंडियन ऑयल बॉटलिंग प्लांट से हैं, हम जानते हैं कि कहीं हमारे यहाँ कोई भी समस्या होती है तो उसमें हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, दूसरों को बचा सकते हैं, बंकर जैसी चीज़ों में ले जाके लोगों को एक सेव कर सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। ये हमारे आपके सारंग जो ऊंची ऊंची आवाज़ों में बजते हैं, उसका एक उद्देश्य होता है कि हमारा देश, जैसे पटना हमारा ये हाईटेक सिटी है, ये तैयार है कि नहीं। जो सरकार और प्रशासन ये देखना चाहता है कि लोग घबरा रहे हैं इस चीज़ों से कि नहीं घबरा रहे हैं। वो यही चाहते हैं कि अगर आप इस चीज़ को जानते हैं फायर ड्रिल क्या होता है, तभी हम उससे रह सकते हैं। नहीं, लोग अचानक जैसे कोई चीज़ कर दिया जाए घबरा जाते हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही है, जब से विदेशों में युद्ध की परिस्थिति हुई, जैसे अभी पाकिस्तान से हमारा प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा जंग चला था, तो हम क्या करते थे, प्लांटों को कवर करने के लिए लाइटिंग बंद करते थे, इसलिए कि वहां मिसाइल जहां ज्यादा लाइट जलेगी वहीं मिसाइल गिराएंगे वो। तो उस चीज के लिए हम तैयार रहते हैं। जैसे हमारा ये पटना प्लेटफॉर्म है, हाईटेक है, यहाँ लाइटें बहुत ज्यादा जल रही हैं, तो हम लोग अपने आप में तैयार रहें कि हम अपनी सुरक्षित यात्रा भी कर सकते हैं, सुरक्षित यात्रा भी कर लें और घबराएं नहीं। लाइट अगर गई है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। सुरक्षित यात्रा सबसे बड़ी सरकार यही चाहती है, यही संभव कराना चाहती है कि आपको अगर लाइट नहीं है फिर भी आप यात्रा कर सकते हैं। आप जहां भी हैं अपने अच्छे से रहिए, बस सरकार के यही मेन उद्देश्य है। फायर ड्रिल में हम लोग अपने आप को खुद तैयार करने के लिए, सबसे बड़ा कारण तो यह है कि हम अपने आप को कैसे तैयार करते हैं। तैयारी इसी तरह होता है ना, कोई ट्रेनिंग अलग से थोड़ी होती है, जो सरकार कहती है वही ट्रेनिंग होती है। इसीलिए हम लोग लगातार प्लांटों में बता तो रहे हैं आपसे कि हर समय रात 10 बजे हमारे यहाँ लाइट बंद हो जाती थी और पूरी लाइट ऑफ रहती थी। जो हमारे प्लांट मैनेजर होते थे वो लाइट को बंद करा के जाते थे, इसलिए कि यहाँ पे मिसाइल से हमला ना हो। वो वहीं पे चिन्हित करते हैं जहाँ लाइटें जलती होती हैं, प्रॉपर तरीके से उनको दिखता है तभी वो करते हैं। तो बस यही, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो भाई हमारे साथ ये लोग जो है यहाँ पे पैसेंजर गाड़ी पकड़ने के फिराक में है, लेकिन बाहर में बिजली गुल होने की वजह से ये लोग बाहर आ गए हैं। और जो स्थिति यहाँ पे बन रही है वो फिल वक्त यही है। 15 मिनट का वक्त है और 15 मिनट के बाद फिर से बिजली ऑन होगी और रोशनी से जगमगाएगा ये पूरा जो पटना जंक्शन है वो। तो चलिए, हम लगातार बने हुए हैं यहाँ पे और
जिस तरह की भी स्थिति बनेगी हम आपको अद्यतन जानकारी हमेशा देते रहेंगे। इसके बाद अगर प्रशासन की तरफ से भी कोई बातचीत होती है या उनकी तरफ से कोई संदेश होता है तो वो संदेश हम सीधा आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए, बहुत शुक्रिया आपका।